पक्के होंगे, उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की भट्ठी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी। यह भी अगर 1 सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुंचो, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े, ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज पहुंचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आवाहन करेंगे। बस आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज, बाप का आवाहन मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। अव्यक्त वाणी, तारीख 6 मार्च 1985, पृष्ठ 3 आदि। ऐसे कहा कि सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारतवासियों का और मुसलमानों का बंटवारा हुआ। भारतवासी अहिंसक थे और मुसलमान शुरुआत से ही हिंसक। मोहम्मद की पैदाइश, कत्लेआम कराया अच्छी तरह से मूर्ति पूजा करने वाले इस्लामियों का। तो वो मूल प्रश्न क्या है आपका? एक ही ट्रेन चलेगी। हाँ, तो सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के हर शहर से जो एक ट्रेन निकली वो सेफ चली गई, कोई मारकाट नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरी ट्रेनें चली हर शहर से, वो सब काट डाली गई। जो आदि में हुआ वो ही अंत में होता है। अंत में भी ऐसा ही होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, तो दो दुनिया हो गई। नारकीय राक्षसों की दुनिया, हिंसकों की दुनिया, और एक देवताओं की दुनिया। जब दो दुनिया बनेंगी, शुरुआत होगी। शुरुआत छोटे रूप में होगी या एकदम 33 करोड़ के रूप में होगी? छोटे रूप में। छोटा सा परिवार तैयार होगा। जितनी छोटी सी राजधानी स्थापन होगी, तो राजधानी स्थापन होने के साथ ही साथ विनाश की भी शुरुआत हो जाएगी। और जब विनाश शुरू होगा, उस समय की ये बात है कि एक ही ट्रेन चलेगी सन 47 के मुआफिक हर शहर से। ऐसा माहौल बन जाएगा कि दूसरी जो ट्रेन चलेगी हर शहर से, वो काटी जाएंगी। खूनकार युद्ध होगा, महाभारत ग्रह, खून की नदियां बहेंगी। तो गलती क्या है?
तो बाबा ॲक्च्युअली अंत समय माउंट आबू में अंत समय में माउंट आबू में जो जमा होंगे तो वो संकल्पों की टाइप मतलब मन बुद्धि से जमा होंगे ना बाबा, तो स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो माउंट आबू में प्रॉपर्टी लेना और वो जो बात है किस आधार पर है माउंट आबू में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी करना, हाँ। मतलब उधर जाके स्थानिक होना। का कारण ये है कि दुनिया के जितने भूगर्भ शास्त्री हैं, इंटरनेट से उनसे कनेक्शन करके पूछो कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ है जहां भूकंप का कोई असर नहीं होगा। छोटे मोटे भूकंप, बड़े भूकंप सब झेल जाएगा। आखिरी में तो सारी दुनिया ध्वंस में जाएगी। जब लास्ट में जैसे दीपावली पर बच्चे 12-1 बजे सारे पटाखे फोड़ देते इकट्ठे, ऐसे लास्ट में तो सारा एटॉमिक धमाका हो ही जाएगा, उसमें माउंट आबू भी नहीं रहेगा। लेकिन तब तक के लिए इस दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की प्रॉपर्टी ज्यादा से होगी? कौन सी जगह? माउंट आबू। किनको आएगा ट्रंक कॉल? ट्रंक कॉल पहुंचेगा। जो उस ट्रंक कॉल को पकड़ लेंगे वो तो ठिकाने पहुंच जाएंगे। जिनका लगाव बाप में नहीं होगा, देहधारियों में लगाव लगा पड़ा होगा, तो बाप का संकल्प पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, मारे काटे जाएंगे। बाबा ने यहाँ तक बोल दिया ट्रंक कॉल आवेगा। अभी भी जैसे बाबा आने होते हैं तो बहुतों को पता लग जाता है, स्वप्न में देख लेते हैं, अंदर से उनको भाषण आती है कि बाबा आने वाले हैं। है? हाँ जी, हाँ जी। तो अंत समय में भी ऐसे ही होगा, ट्रंक कॉल आवेगा। बोला है कि ट्रंक कॉल मिलेगा तुम बच्चों को, फोन की आवाज नहीं आएगी, फोन की घंटी नहीं आएगी। समझना जिनका बुद्धियोग बाप के साथ लगा होगा उनको ट्रंक कॉल मिलेगा। चलो ट्रंक कॉल आएगा, चलो उस ट्रंक कॉल को जो पकड़ेंगे सो पहुंच जाएंगे। रह गए तो रह गए, अपना बोरिया बिस्तर समेटते रहो। चलो मैंने कहाँ चले हैं? कहाँ चले? और जिसकी दिल जहां लगी होगी वहीं जाएगा ना। है? किसी की दिल गधी से लगी हुई है, बाबा कहते दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। बाबा से जिनकी दिल लगी हुई होगी उनको बाबा का रास्ता मिल जाएगा, बाबा के ठिकाने में पहुंच जाएंगे। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। ऐसे सर्कमस्टेंस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2008 पृष्ठ 2 मध्य।
बाबा मेरा प्रश्न यह है, हाँ, तो यह भी कोई सिस्टम बनेगा ना कि पहले इशारा आएगा कि आ जाओ, फिर नहीं समझा तो वो बात दूसरी, हाँ। इसमें क्या होगा? अब जब दूसरी बात हो जाएगी तो फिर कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं? समझेंगे कौन? जो मनमना भव होंगे सो समझेंगे। जिनका मन बाप के मन में डूब गया वो टंकाल को समझ लेंगे। जिनका मन मनमना भव नहीं बना, मेरे मन में समाया हुआ नहीं बना, उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, भ्रमित हो जाएंगे, दो बातें बुद्धि में आ जाएंगी और रह जाएंगे। जैसे सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान